नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल होम मिनिस्ट्री में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी पता है कि हम लोग यूपीएससी एसओ की तैयारी करवा रहे हैं और उसी के संबंध में दोस्तों आपका जो कॉमर्स वाला सब्जेक्ट है दोस्तों उसको हम लोग लेके चल रहे हैं दोस्तों। और साथ ही आपका जो स्टैटिक्स का कंपलसरी वाला पार्ट है दोस्तों, अब हम लोग उसको भी साथ में लेके चल रहे हैं। तो आपको दोनों विषय की वीडियो आपको हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं या ऊपर इस आई बटन पे क्लिक करके भी आप वीडियो पे जा सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स में आपका जो टॉपिक चल रहा था वो आपका सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। इससे पहले भी हम लोग इस पर कुछ लेक्चर दे चुके हैं दोस्तों, तो अगर आप उससे पहले ये सब वीडियो नहीं देखे हुए हैं तो आप उसे जाके देख सकते हैं। आज हम लोग इसके आगे पढ़ने वाले थे दोस्तों, यहाँ पे हम लोग रिग्रेशन इक्वेशन के बारे में पढ़ने वाले थे। इससे पहले हम लोग इसका रिग्रेशन लाइन क्या होते हैं इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। अगर इससे पहले आप वो सब वीडियो नहीं देखें तो उसको जरूर देख ले दोस्तों, तभी ये आपको क्लियर होगा दोस्तों। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है दोस्तों वो आपका रिग्रेशन इक्वेशन के बारे में हम लोग समझने वाले हैं। क्या है इक्वेशन, यहाँ पे हम लोग कैसे इसको इक्वेशन को बनाते हैं, आज हम लोग इसी पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम लोग आपका रिग्रेशन इक्वेशन की बात करें या प्रतिगमन समीकरण की बात करें तो ये आपका जो प्रतिगमन रेखाएं या रिग्रेशन लाइन आपको हमने बताया था, उसी रेखाओं का ये बीजगणितीय स्वरूप आपका क्या है, रिग्रेशन इक्वेशन है। अब दोस्तों यहाँ पे हमने आपको एक चीज़ बताया था कि हम लोगों ने दो चीज़ें यहाँ पे एक चीज़ क्लियर किया था कि आपके पास अगर दो डाटा दिया गया है, जैसे कि हमने बताया था एग्जाम्पल में आपको कि एक अगर आपका यहाँ पे वर्षा के बारे में दिया गया है और एक आपका क्या है पैदावार के बारे में दिया गया है। ये 10 साल का रिकॉर्ड आपको दिया जाता है, आपके 10 साल के वर्षा का और 10 साल के पैदावार का। तो हम लोगों ने क्या बताया कि अगर आपको 11वें साल का क्या चाहिए दोस्तों, आपके पास वर्षा का रिकॉर्ड हो तो हम 11वें साल का अगर हमसे क्या कहा जाए कि पैदावार का बताइए अनुमान क्या होगा, तो आपको क्या करना होता है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग रिग्रेशन की मदद लेते हैं। पर दोस्तों हम लोग जब आपका यहाँ पे ये आपका रिग्रेशन लाइन के बारे में बताया था तो हमने एक आपको बताया था कि यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल को क्या मानते हैं दोस्तों, इंडिपेंडेंट मानते हैं और एक को हम लोग क्या मानते हैं, आपका डिपेंडेंट वेरिएबल मानते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे देखिए जैसे कि आपका ये एक्स अक्ष है, यहाँ एक्स अक्ष पर जब हम लोग एक्स ऑन वाई को जब बनाते हैं तो दोस्तों ये आपका ये रेखा बनती है, और जब हम लोग वाई ऑन एक्स को बनाते हैं तो आपकी ये रेखा बनती है। तो यहाँ पे आपका दो रेखाएं बनती है और जहाँ पे ये इंटरसेप्ट करती हैं, अगर वहां से हम लोग यहाँ पे लंब डालते हैं तो हमें एक्स का क्या मिलता है दोस्तों, आपका मीन मिलता है, समांतर माध्य। अगर हम लोग वाई पर डालते हैं वही तो आपको हमके क्या मिलता है, आपका वाई पर आपका समांतर माध्य मिलता है। यानी आपका एक बार अगर हम लोग इसको एक्स मान लेते हैं सीरीज और इसे वाई सीरीज मान लेते हैं तो आपका यहाँ पे हम लोग लंब डालने पे आपका जो यहाँ पे मीन आएगा वो आपका वाई का यानी एक्स का मीन आएगा एक्स अक्ष पर, और वाई की में आपका वाई पर आपका मीन प्राप्त होता है। तो ये सब चीज़ें हमने आपको समझाया भी था दोस्तों, ये चीज़ हमने रिग्रेशन लाइन में चीज़ों को क्लियर भी किया था। अगर आप इससे पहले नहीं देखें तो उसमें हम लोग डिटेल में समझाए थे, तो आप उसको भी देख सकते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे रिग्रेशन इक्वेशन की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे हमने जो आपको रिग्रेशन लाइन में चीज़ों को समझाया था दोस्तों, वही चीज़ हम यहाँ पे आपका क्या है बीजगणितीय स्वरूप में यहाँ पे हम लोग इक्वेशन में इस चीज़ को रखेंगे। तो दोस्तों हमने एक चीज़ आपको बताया था कि एक इक्वेशन होता है आपका, या कह सकते हैं एक चीज़ आपका क्या होता है दोस्तों, एक आपकी हम लोग क्या मानते हैं, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल मानते हैं और एक आपका क्या मानते हैं दोस्तों, हम लोग आपका डिपेंडेंट वेरिएबल मानते हैं। जैसे हमने अभी यहाँ पे एग्जांपल जो लिया था दोस्तों, यहाँ पे आपके वर्षा का और यहाँ पे आपके पैदावार का जो लिया था, तो यहाँ पे आपका जो वर्षा है क्या है दोस्तों, ये आपका इंडिपेंडेंट है, यानी कि वर्षा क्या है आपका इंडिपेंडेंट है। तो इसे हम लोग क्या मान लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हम लोग इसको y मान लेते हैं, या मान लीजिए यहाँ पे हम लोग इसको y मान लेते हैं, या इसे हम लोग x मान लेते हैं, और ये पैदावार को हम लोग क्या मान लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम लोग x मान लेते हैं। तो अब हमें यहाँ पे 10 साल का वर्षा दिया है, 10 साल का पैदावार दिया है। अब हमसे 11वें साल का अगर डाटा पूछ रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग वर्षा क्या है, इंडिपेंडेंट है, यानी वर्षा के आधार पर हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल जो है ये पैदावार किस पे डिपेंड है, वर्षा पे डिपेंड है। तो हम लोग वर्षा के आधार पर यहाँ पे पैदावार की डाटा को कैलकुलेट करना है। तो दोस्तों हम लोग को ये चीज़ हमको केवल यहाँ पे ये समझना है कि इसमें आपका एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो इसी के आधार पर हम लोग यहाँ पे दो इक्वेशन बनाते हैं दोस्तों। एक इक्वेशन बनता है आपका रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ
एक्स ऑन वाई। मतलब यहाँ पे क्या है दोस्तों कि वाई की वैल्यू दिए होने पर आपको एक्स का वैल्यू ज्ञात करना। मतलब यहाँ पे वाई क्या है दोस्तों, यहाँ पे वाई आपका इंडिपेंडेंट है और यहाँ पे आपकी एक्स क्या है, आपका डिपेंडेंट है। मतलब वो किस पर डिपेंड कर रहा है, वाई पर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों आप ये ना समझिएगा कि हमेशा एक्स आपका इंडिपेंडेंट होता है या हमेशा एक्स आपका डिपेंडेंट होता है। यहाँ पे हमने जैसे अभी पहले इक्वेशन में आपका जो पहले फॉर्मूला बताया था या पहला जो एग्जांपल बताया था, वहां पर हमने वर्षा को क्या मान लिया था, आपको एक्स मान लिया था और फिर हमने इसको वाई माना था। तो यहाँ पे आप लोग ये कंफ्यूज ना होइएगा कि किसे हम लोग एक्स मानते हैं किसे वाई मानते हैं। सिंपली दोस्तों यहाँ पे आप लोग ये समझिए, अभी तक हमने जो भी आपको समझाने की कोशिश किया हूँ वहां पे अभी हमने ये भी चीज बताया है कि आपके पास दो डाटा दिए होते हैं, एक डाटा एक्स होता है, एक डाटा वाई होता है। कभी आपको x के आधार पर y की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है, कभी y के आधार पर हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है या अनुमान लगाना होता है। जब दोस्तों हमें क्या पता हो, आपकी y की वैल्यू पता हो तो y की वैल्यू, जिसकी वैल्यू आपको पता होगी वो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, इंडिपेंडेंट हो जाएगा और जिसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी वो क्या हो जाएगा दोस्तों, वो डिपेंडेंट हो जाएगा। ये चीज ध्यान दीजिए बस। अब दोस्तों यहाँ पे हमने जैसे पहला इक्वेशन जो बनाया है वो आपका है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई। तो यहाँ पे ये चीज समझिएगा कि जब आपका x ऑन y दिया हो तो वहां पे हमें ये चीज पता चलता है कि अगर y की कुछ एस्टिमेटेड वैल्यू दी गई है या वैल्यू आपकी कुछ y की दी गई है, जैसे यहाँ y क्या था, वर्षा था, तो जैसे वर्षा की वैल्यू कुछ दी गई है 11वें वर्ष की, तो हमें x का क्या पैदावार निकालना, यानी x यहाँ पे क्या हो गया, पैदावार हो गया। तो यहाँ पे y क्या हो गया, यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट हो गया और यहाँ पे x क्या हो गया, ये डिपेंडेंट हो गया। तो इसी आधार पर हम लोग जब आपका रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y होगा तो हमें जो इक्वेशन बन के सामने आएगा वो आएगा x बराबर a प्लस बी वाई। अब दोस्तों ये a क्या है, b क्या है, इसको भी हम अभी समझाते हैं दोस्तों यहाँ पे a जो है वो आपका क्या है, ये आपका एक a और b दोनों क्या है, आपके कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट वैल्यू का मतलब यहाँ पे क्या है दोस्तों कि ये अचर है, मतलब कि यहाँ पे जो वैल्यू है ये बदलेंगे नहीं, ये आपके दिए हुए रहेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों a क्या है, अगर हम लोग पहले समझे तो ये आपका इंटरसेप्ट होता है। अब ये इंटरसेप्ट क्या होता है इसको भी समझ लीजिए दोस्तों। जब हमने अभी आपको ये चित्र में समझाया कि ये आपका x अक्ष होता है और ये आपका y अक्ष होता है, तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग आपका जो हमने आपका ये जो मूल बिंदु होती है या पॉइंट ऑफ ओरिजिन होता है, ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन से जो आपका ये y पर पहला जो यहाँ पे आपका क्या होता है, आपकी वैल्यू पुटअप होती है। इन दोनों में पॉइंट ऑफ ओरिजिन से और y की वैल्यू में जो आपके डिफरेंसेस होते हैं वही आपका क्या होता है दोस्तों, ये जो अंतर है यही आपका क्या कहलाता है, ये इंटरसेप्ट कहलाता है। और दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग a की वैल्यू आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी दोस्तों, अगर यहाँ पे a वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो हम लोग ओरिजिन ऑफ बिंदु से क्या करेंगे दोस्तों, ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए ये आपको पता होगा ये धन आवेश होता है और नीचे आपकी ऋणात्मक आवेश होती है। तो अगर यहाँ पे a क्या होगा, आपका धनात्मक होगा तो हम ऊपर की तरफ इंटरसेप्ट करेंगे, अगर आपका ऋणात्मक होगा तो हम नीचे की तरफ आपका ये वैल्यू हम लोग डिनोट करते हैं। तो ये तो सिंपली आपको a क्या है ये चीज समझ में आ गया होगा। अगर हम लोग b की बात करें दोस्तों, ये आपका स्लोप ऑफ लाइन होता है। ये दोस्तों आपका जो ये स्लोप ऑफ लाइन है ये क्या होता है दोस्तों, ये आपकी यही चीज है कि अगर आपका यहाँ पे हम लोग यहाँ पे y ऑन x कर रहे हैं तो आपका y ऑन x का मतलब देखिए, सॉरी x ऑन y कर रहे हैं, तो ये आपकी ये स्लोप होगी दोस्तों, वो आपके किस पे आधार होती है, आपके x की वैल्यू में कुछ परिवर्तन होने पे या y की वैल्यू में यहाँ पे परिवर्तन होने पे x की वैल्यू में क्या फर्क पड़ेगा। तो दोस्तों जैसे कि यह y की वैल्यू यहाँ पे है, अगर y की वैल्यू बढ़ के क्या हो जाती है दोस्तों, यहाँ पे हो जाती है, तो x की वैल्यू में अगर ये वैल्यू यहाँ से क्या हो जाती है, यहाँ बढ़ जाती है। देखिए दोस्तों आप लोग को अगर ये दिख रहा होगा दो गोले, दोस्तों यहाँ पे सिंपली ये समझ लीजिए कि यहाँ पे क्या था, y क्या था, आपका इंडिपेंडेंट था, मतलब ये स्वतंत्र है और डिपेंडेंट क्या है, x की वैल्यू। तो यहाँ पे y की वैल्यू में अगर कुछ चेंजेस हो जाता है, मान लीजिए यहाँ पे ये वैल्यू यहाँ से इधर चली जाती है, तो x की वैल्यू में क्या हो रहा है, कमी हो रही है कि वृद्धि हो रही है, ये चीज हम देखते हैं। तो यही आपका क्या होता है, स्लोप ऑफ लाइन होता है दोस्तों। अगर ये y की वैल्यू यहाँ से यहाँ बढ़ जाएगी और x की वैल्यू यहाँ से यहाँ बढ़ जाएगी, तो आपकी ये दोनों वैल्यू कहाँ एक दूसरे को काटेंगे दोस्तों, कुछ ऐसे जाके आपकी ये यहाँ पे काटेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ये क्रॉस करेंगी। तो ये आपका क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे स्लोप देखिए, ये स्लोप आपका बदल गया,
देख रहे हैं दोस्तों, तो यही चीज आपका क्या होता है, बी क्या होता है आपका स्लोप ऑफ द लाइन होता है। तो ये तो दोस्तों हम रेखाओं के साथ आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सिंपली आपको यहाँ पे केवल अगर हम ये रेखाओं में अगर आप उलझे ना, तो सिंपली आपको यहाँ पे अगर एक चीज समझा दे तो आप केवल इसको याद करके भी आप चीजों को ध्यान रख सकते हैं दोस्तों, कि अगर एक्स ऑन वाई दिया है तो यहाँ पे आपको ये चीज याद रखिएगा कि यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या है, इंडिपेंडेंट होती है, और एक्स की वैल्यू आपकी डिपेंडेंट होती है। इस आधार पर हमें ए प्लस बी वाई के आधार पर हम एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, या एक्स की वैल्यू आपका इक्वेशन बन जाता है। इसी तरह आपका दूसरा इक्वेशन जो बनता है आपका, ये एक रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स बनता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंडिपेंडेंट हो जाएगी, और वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी डिपेंडेंट हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, इक्वेशन y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। दोस्तों ए भी वहां पे आपका इंटरसेप्ट यही है, और ये आपका b भी क्या होगा, वही आपका स्लोप ऑफ द लाइन होता है। तो दोस्तों अभी तक हमने यहाँ पे केवल यही दो चीजें समझी है। अगर आपको आशा होगा ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी दोस्तों। अगर आपको इसमें कोई डाउट्स है तो इस बार फिर से इसको रिवाइंड करके देखिए दोस्तों, आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब अगर हम आगे इसको देखें दोस्तों, तो यहाँ पे आपका बी को हम लोग एक और तरीके से समझते हैं दोस्तों। यहाँ पे रिग्रेशन कोफिशिएंट को हम लोग आपका बी से डिनोट करते हैं। मतलब यहाँ जो बी की कॉन्स्टेंट वैल्यू थी उसे हम लोग स्लोप ऑफ लाइन तो कहते भी हैं, साथ में हम लोग इसको रिग्रेशन कोफिशिएंट भी बोलते हैं। तो दोस्तों जब हमें आपका क्या है, यहाँ पे देखिए पहला क्या था, एक्स ऑन वाई था। तो अगर हमें आपका b का रिग्रेशन ऑफ कोफिशिएंट एक्स ऑन वाई के अकॉर्डिंग निकालना है, तो यहाँ पे आपका जो रिग्रेशन ऑफ कोफिशिएंट आपका निकलेगा वो आपका बी एक्स वाई निकलेगा। और इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, या इसका जो इक्वेशन बनता है वो आपका क्या बनेगा दोस्तों, यहाँ पे आपका r क्या है, ये आपका कोरिलेशन है दोनों वेरिएबल्स के या दोनों डाटा के। और उसमें हम लोग यहाँ पे क्या निकालते हैं दोस्तों, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई, यानी कि आपका स्टैंडर्ड डिविएशन एक्स का और स्टैंडर्ड डिविएशन वाई का। दोस्तों ये चीज आप याद रखिएगा, जब x और y रहेगा तो x की वैल्यू ऊपर जाएगी यानी सिग्मा ऊपर जाएगा, और y की वैल्यू नीचे जाएगी। और जस्ट इसके अपोजिट क्या होगा दोस्तों, आपके पास हमेशा दो इक्वेशन बनते हैं दोस्तों, तो और दो डाटा दिए गए हैं तो दो इक्वेशन भी बनते हैं। तो यहाँ पे आपका दूसरा अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे आपका दूसरा क्या बनेगा, बी वाई एक्स बनेगा। और इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, आपकी y की वैल्यू जो पहले होती है वो ऊपर जाती है, तो यहाँ आपकी सिग्मा y और सिग्मा एक्स नीचे जाएगा, और यहाँ पे आपका कोरिलेशन एज इट इज रहेगा। तो हमें b का जो वैल्यू है उसको हम लोग रिग्रेशन ऑफ कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग भी समझते हैं। तो ये चीज दोस्तों आपका हम लोग आगे जब आपका कोफिशिएंट इसमें हम लोग देखेंगे तो इसके आधार पे हम लोग इसको आपकी मदद मिलके करते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग दोस्तों यहाँ पे जो आपका रिग्रेशन इक्वेशन है तो इसको हम लोग और आधारों पर इसको बना सकते हैं दोस्तों। सिंपली आप देखिए इसी इक्वेशन से हम पहले वाले इक्वेशन से आपको सारे इक्वेशन समझा देंगे। आप सिंपली इस दो चीज़ों को समझे रहिएगा। यहाँ पे आपका ये पहला चीज़ ये है कि रिग्रेशन इक्वेशन वो एक्स ऑन वाई पर क्या आपका बनता है आपका इक्वेशन, और वाई ऑन एक्स पे आपका क्या इक्वेशन बनता है। और दूसरी चीज़ आपका यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट वैल्यू बी है इसको हम लोग रिग्रेशन कोफिशिएंट भी बोलते हैं। इसको हम लोग आपका ये इस तरीके से निकालते हैं, बी एक्स वाई पर आपका आर सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई होता है, और बी वाई एक्स में आर सिग्मा वाई अपॉन एक्स होता है। ये दो चीज़ अगर आपको याद रहेगा दोस्तों तो आप यहाँ पे सारे इक्वेशन अपने आप कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है x बराबर a प्लस बी वाई, ये चीज़ हमने आपको पहले ही समझा दिया है। अब अगर दोस्तों हम लोग यहाँ पे a की जो आपकी वैल्यू है अगर हम लोग यहाँ पे इसको देखें तो यहाँ पे x बराबर x बार माइनस बी वाई। तो दोस्तों यहाँ पे इसको देखिए अगर ये चीज़ दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये जो आपका a है इसको हम लोग आपका यहाँ पे एक इक्वेशन आपका ये बनता है x बार माइनस बी वाई बार। तो दोस्तों ये चीज़ भी आपको याद रखिएगा, a बराबर आपके x बार माइनस बी वाई बार भी होता है। तो अगर हम लोग इस वैल्यू को यहाँ पुटअप कर दे एक में, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों वही चीज़ यहाँ पे दिया गया है कि a बराबर x बार माइनस बी वाई होता है, और प्लस यहाँ पे बी वाई आपका एज इट इज लिख दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग x जो बार है अगर हम इसको इस तरह पक्षांतर कर दे दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए ये इधर आके आपका ये प्लस में है ये माइनस में हो जाएगा। तो x माइनस एक्स बार और बराबर आपका बी वाई, ये आपका प्लस में है और ये बी वाई बार माइनस में, इस तरीके इधर आ गया। तो ये दोस्तों इस इक्वेशन से ये इक्वेशन बन गया। अब इसी इक्वेशन को हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, अगर आप इसे देखिए तो यहाँ पे आपका y को हम लोग यहाँ बी क्या है कॉमन है, तो उसको हम लोग बाहर ले लेते हैं। तो यहाँ पे आपका b
यहाँ पे क्या रहेगा बचेगा वाई माइनस वाई बार बचेगा। और हमें पता है कि वैल्यू बी की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, आपका बी एक्स वाई होती है, जैसे कि हमने आपका एक्स ऑन वाई में बताया था। तो यहाँ हम लोग बी की वैल्यू पुटअप कर दिए, तो दोस्तों इस इक्वेशन से आपका ये इक्वेशन बन जाता है। और साथ ही दोस्तों आपका बी एक्स वाई का भी हमने अभी क्या होता है कि आपको ये आपका कोरिलेशन निकालने के लिए हम लोग ये चीज़ भी, आपका रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालने के लिए हम लोग ये चीज़ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों एक ही फॉर्मूले से दूसरा फॉर्मूला बनता है दोस्तों। तो आपको यहाँ पे तीन चीज़ें, आपको यहाँ पे हमने एक चीज़ पहले बताया था कि यहाँ पे आपका एक बी की वैल्यू को हम लोग इस तरीके से निकालते हैं, और यहाँ पे आपको हमने ये चीज़ बताया कि आपका x बराबर a प्लस बी वाई होता है। और दोस्तों एक चीज़ आपको हमने यहाँ पे ये बताया कि a बराबर आपका x बार माइनस बी वाई बार भी होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखिएगा दोस्तों, और आपको यहाँ पे चीज़ों कुछ भी चीज़ें आपको उलझने वाली चीज़ नहीं है। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग यहाँ पे आपका एक इक्वेशन x ऑन y में बना लिए। अब अगर हम दोस्तों यही चीज़ आपका y ऑन x में इक्वेशन बनाए तो सेम इट इज आपका क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपकी x की जगह y की वैल्यू हो जाएगी और y की जगह x की वैल्यू हो जाएगी। और फिर आपका वही चीज़ होगा, यहाँ पे हम लोग a बराबर आपका जब y ऑन x होता है तो दोस्तों वहाँ पे आपकी क्या हो जाती है दोस्तों, आपकी y बार माइनस बी एक्स बार हो जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग अगर a की वैल्यू को यहाँ पे पुटअप कर दें तो यहाँ पे आपका y बार माइनस बी एक्स बार हो जाएगा, प्लस आपका यहाँ पे बी एक्स वही चीज़ रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग y को इधर पक्षांतर कर दे तो आपका ये y माइनस वाई बार बचेगा, और यहाँ पे आपका बी एक्स ये था ही प्लस में और ये आपका माइनस में हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग b को कॉमन ले लें और x बार एक्स माइनस एक्स बार को हम लोग बाहर ले लेते हैं ब्रैकेट में। तो यहाँ पे b की वैल्यू को यहाँ पुटअप कर दिए दोस्तों, और बी वाई एक्स का मतलब आपको यहाँ पे पता होगा दोस्तों कि यहाँ पे आपका ये हो जाएगा आर बटे आपका सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। तो ये चीज़ हमने अभी पहले भी देखा दोस्तों, यहाँ पे आपका गलती से वही चीज़ कॉपी हो गया है। तो दोस्तों इस तरीके से आपका ये एक इक्वेशन से दूसरा इक्वेशन अपने आप बन जाता है दोस्तों, अगर आपको ये तीन चीज़ें पता होंगी दोस्तों। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे हमने आपको इक्वेशन, आपका जो इक्वेशन है ये चीज़ें हमने आपको समझाया दोस्तों। अब दोस्तों इसका यूज क्या है, इसका हम लोग कैसे एस्टिमेट या कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो इसको हम लोग दोस्तों अगर हम लोग इसको एक क्वेश्चन में देख लें ये कैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए एक आपको डाटा दिया गया है, यहाँ पे आपको दोनों इक्वेशन यहाँ पे रिग्रेशन इक्वेशन बनाना है और यहाँ पे एस्टिमेट करनी है वैल्यू ऑफ x की। तो यहाँ पे दोस्तों सिंपली आपके पास ये चीज़ दिया गया है, y बराबर 75, x बार 36 है, y बराबर 85 है, फिर सिग्मा x 11 है, सिग्मा y 8 है, फिर r बराबर 0.66 है प्लस में। तो दोस्तों यहाँ पे हमें पहला इक्वेशन अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे पहला इक्वेशन क्या बनेगा, x ऑन y। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे देखिए x ऑन y के अकॉर्डिंग अगर हम लोग पहला इक्वेशन बनाए तो यहाँ पे आपको वैल्यू क्या दी गई है, सिग्मा x दी गई, सिग्मा y दी गई और r की वैल्यू दी गई है। तो यहाँ पे देखिए इसमें आपको सबसे सही फॉर्मूला आपको किस में वैल्यू पुटअप करने में रहेगा, तो आपके आखिरी वाले देखिए यहाँ पे आपके r की वैल्यू दी गई है, सिग्मा x और सिग्मा y भी दी गई है। और इसी तरह आपका y और x में जब इक्वेशन बनाएंगे तो यहाँ पे आपको दोस्तों ये चीज़ दिया गया है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे दोस्तों, आपका x ऑन y में अगर हम लोग फॉर्मूला निकालें तो यहाँ पे आपका क्या होगा, फॉर्मूला का जो आपका इक्वेशन बनेगा x माइनस एक्स बार अपॉन r अपॉन सिग्मा x अपॉन सिग्मा y, और यहाँ पे y माइनस वाई बार हो जाएगा। अब दोस्तों इसमें हम लोग केवल वैल्यू पुटअप कर दीजिए। तो यहाँ पे x बार की वैल्यू कितनी दी गई दोस्तों, 36 दी गई है, और यहाँ पे r की वैल्यू कितनी गई है आपकी यहाँ पे 0.66, फिर आपका अपॉन में सिग्मा x क्या है 11 है, और सिग्मा y कितना है 8 है, और y बराबर y माइनस वाई बार कितना दिया गया है यहाँ पे 85 दी गई है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम लोग देखें तो आपका ये चीज़ आपका यहाँ पे x माइनस आपका यहाँ पे कितना दिया गया है x बार 36, और यहाँ पे आपकी r की वैल्यू 0.66, और फिर यहाँ पे आपका अपॉन 11 अपॉन 8, फिर यहाँ पे आपका y माइनस 85। तो ये चीज़ आपका दोस्तों वैल्यू हम लोग केवल पुटअप किए हैं। अब दोस्तों अगर हम लोग इसको सॉल्व कर लें तो यहाँ पे आपका इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ पे 8 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये समथिंग आपका x माइनस 36 ये आपका आ जाएगा 0.9075, और यहाँ पे आपका y माइनस आपका 85 एज इट इज़ रहेगा। अब दोस्तों हम लोग इसको यहाँ पे y से मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर आपका 85 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x माइनस 36 अपॉन, जब हम लोग पहली बार इसको y से करेंगे तो ये तो वही रहेगा 9075,
और y और माइनस आपका इसको जब लोग इससे डिवाइड करेंगे तो आपका ये समथिंग कितना आ जाएगा दोस्तों, आपका ये 9 का अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों तो ये आपका समथिंग दोस्तों आएगा, ये 7714 आ रहा है दोस्तों। तो ये आपका मल्टीप्लाई करने पे दोस्तों आपका 9075 का 85 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 77.14 आएगा। अब दोस्तों हम लोग क्या करिए, आपको यहाँ पे x का हमको यहाँ पे एस्टिमेट करना है, तो यहाँ पे x को इधर ही रखिए और ये आपका 36 को इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो यहाँ पे आपका 9.9075 y इक्वल टू 7714 को यहाँ पे आपका 36 से माइनस करिए, तो यहाँ पे दोस्तों आपका क्या आएगा, वैल्यू माइनस में आपकी 41.14 आ जाएगी दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों इस 36 यहाँ इधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा और ये माइनस की वैल्यू है तो माइनस और प्लस में माइनस की वैल्यू लगेगी और यहाँ पे ये आपका घटाने पर 41.414 आ गया। तो दोस्तों ये आपका पहला इक्वेशन बन गया एक्स ऑन वाई के अकॉर्डिंग। दोस्तों आशा ये चीज़ आपको क्लियर हो रही होगी, एक्स ऑन वाई के अकॉर्डिंग आपका ये पहला फॉर्मूला इस तरीके से बन गया। अब दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दूसरे फॉर्मूले की बात कर लें, यहाँ पे y ऑन x की बात करेंगे तो आपको y ऑन x में दोस्तों हमको ये वाला फॉर्मूला पुटअप करना होगा। तो इस फॉर्मूले में हम लोग पुटअप करके वैल्यू आपका दूसरा चीज़ हम लोग यहाँ पे एस्टिमेट कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों उसको भी हम लोग इक्वेशन देख लेते हैं। तो y ऑन x में अगर हम लोग फॉर्मूला देख लें दोस्तों तो आपका क्या था फॉर्मूला कि y माइनस वाई बार इक्वल टू आपका यहाँ पे r, यहाँ पे y ऑन x है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, सिग्मा y अपॉन सिग्मा x हो जाएगा और यहाँ पे आपका हो जाएगा x माइनस एक्स बार। अब दोस्तों इसमें हम लोग अगर वैल्यू पुटअप कर दें तो आपके यहाँ पे y माइनस वाई बार की वैल्यू दी है 85 और यहाँ पे r की वैल्यू क्या दी गई है दोस्तों 0.66 अपॉन सिग्मा y कितना दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे 8 दिया गया है और यहाँ पे सिग्मा x आपका 11 दिया गया है और x माइनस एक्स बार की वैल्यू आपकी यहाँ पे दी गई है 36। तो यहाँ पे दोस्तों इसको हम लोग अगर सॉल्व कर लें तो यहाँ पे दोस्तों सिंपली अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो y माइनस वाई बार की वैल्यू आपकी दी गई थी 85 और यहाँ पे आपका ये क्या कहते हैं आपका 0.66 अपॉन 8 अपॉन 11, यहाँ पे आपका x माइनस आपका ये दिया गया है आपका 36। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आपका ये y माइनस 85 ऐसे ही रहेगा। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं दोस्तों तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.48 आ रही है दोस्तों और यहाँ पे आपका x माइनस 36 दिया गया है। सिंपली दोस्तों अब इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो y माइनस 85 इक्वल टू यहाँ पे आपका 0.48x आ जाएगा और यहाँ पे आपका ये मल्टीप्लाई कर दीजिए आपका 0.48 का 36 से तो आपका ये आ जाएगा दोस्तों 17.28। तो दोस्तों ये आपका ये आ गया। अब दोस्तों आपको क्या करना है, ये 85 यहाँ पे माइनस है, इसको इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए तो आपका क्या आ जाएगा y बराबर 0.48x माइनस आपका ये 85 में से 17.28 घटा दीजिए तो आपका ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आपका क्या आ जाएगा दोस्तों 67.72। तो इस तरीके दोस्तों यहाँ पे एक इक्वेशन y का बन गया और एक इक्वेशन आपका x का बन गया। अब दोस्तों यहाँ पे आपको ये चीज़ समझना होगा कि हमें आपको ये दो चीज़ तो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लिए, आपका दोनों इक्वेशन बन गया। अब हमें x की वैल्यू यहाँ पे एस्टिमेट करनी है। तो दोस्तों अगर हमें x की वैल्यू पुटअप कर यहाँ पे आपको जाननी है तो यहाँ पे हम लोग x वाले इक्वेशन में आपका y की वैल्यू पुटअप कर दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे आपका x बराबर आपका यहाँ पे 0.9075 और यहाँ पे y की वैल्यू आपकी कितनी थी, यहाँ पे 75 थी और यहाँ पे माइनस 41.14। तो यहाँ पे दोस्तों इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो आपके इसको सॉल्व करिए तो यहाँ पे आपकी जो वैल्यू आएगी दोस्तों वो आपकी, इसको सॉल्व करके आप इसको घटा देंगे दोस्तों तो यहाँ पे x की वैल्यू आपकी जो निकल के सामने आएगी दोस्तों तो वो आपका यहाँ पे 26.92 समथिंग आएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे आपका दो इक्वेशन बना लिया और x की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं ये चीज़ हम लोगों ने देख लिए। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने दोस्तों यहाँ पे इक्वेशन कैसे निकाला जाता है, कैसे बनाया जाता है दोस्तों। तो सिंपली दोस्तों आपको हम लोग यहाँ पे इस रेखाओं के आधार पर कैसे समीकरण बनाए दोस्तों, उस समीकरण से हम लोग कितने समीकरण बना सकते हैं दोस्तों, तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे देख लिए दोस्तों और साथ ही आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा भी दिया दोस्तों। अब दोस्तों सिंपली आपको यहाँ पे क्वेश्चन हम दे रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको y की वैल्यू 75 की जगह हम y की वैल्यू आपको आपका 85 कर दे रहे हैं या आपको 100 कर दे रहे हैं। तो आप इसको वैल्यू एस्टिमेट करके दीजिएगा
आपको यहाँ पे y की वैल्यू 85 होने पर और y की वैल्यू 100 होने पर x की वैल्यू क्या आएगी। तो वहाँ पे दोस्तों ये चीज़ आप कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आज के लिए इतना ही। आशा है चीज़ों को आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। और दोस्तों अगर एक बार आप इसको दोबारा फिर से देखेंगे दोस्तों तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपका यहाँ पे आपका जो रिग्रेशन कोफिशिएंट है उस पर हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे दोस्तों। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं दोस्तों। और चैनल पर आप पहली बार आए हैं दोस्तों तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।